आप सभी को नमस्ते। और मैं मैं क्या ही बोलूँ। मुझे कम से कम 4-5 दिन हो चुके हैं, या मैं कहूँगी 6-7 दिन हो गए हैं, और मेरा ना हिम्मत नहीं बन रहा है कि मैं जाऊँ एग्ज़ाम देने के लिए। HCCGL का आ गया है कि हाँ 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हैं, और मतलब बन ही नहीं पा रहा है कि मॉक देती हूँ ना तो उसमें नंबर मेरे नहीं आ रहे हैं 70-80, या ऐसे ही आ रहे हैं, उससे भी थोड़े कम आ रहे हैं। मुझे रीजनिंग में आधा घंटा लग जा रहा है। तो मैंने ये सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ कहना कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगी, जिसको मैंने इतना समय दिया अपना। और ये चीज़ खुद से ही कहना कि हाँ, सच बताऊँ तो मन नहीं करता कि मैं छोड़ूं। और बस यही होता है कि लेकिन एज बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और फैमिली का भी है। मैं अपने आप से कहीं ना कहीं भाग रही थी कि मैं मुझसे मुझसे हो भी नहीं रहा है, और मुझे खुद पे भी हंसी आती कि मुझसे छोड़ा भी नहीं जा रहा है, और मैं करना भी चाह रही हूँ। ये चीज़ हो रहा है कि मैं छोड़ नहीं पा रही। इतना मैंने समय दिया है कि मैं मैं मूव ऑन आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ अपने उस चीज़ को लेकर कि हाँ मैं छोड़ दूँ। ऐसी कंडीशन हो रखी है मेरा माइंड का एकदम। और समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहूँगी, मेरी भावना को। और बस यही सिचुएशन है कि मेरा 18 को एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड पे जो सिटी है वो आ गया है मेरा, और मेरा एडमिट कार्ड पे 18 को एग्ज़ाम दे रहा है SSC CGL का। लेकिन मॉक दे रही हूँ तो मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे रीजनिंग में ही आधा घंटा, ऐसे 26 मिनट 27 मिनट, आधा घंटा ऐसे लग जा रहा है। नहीं, मैं कहाँ 9-10-12 मिनट में मैं ख़त्म कर देती थी रीजनिंग को, और अब इतना टाइम लग रहा है। कुछ कुछ नए ऐड किए हैं कुछ चैप्टर को, तो बस हिम्मत नहीं बन रहा है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं आप सबको, अगर आप सब पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप जाएँ, आपके ऊपर होगा कि आप दे पाएंगे, शायद आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि अच्छे मार्क्स आ रहे हों, और माइंड से भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि ये समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं अब समझ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे खुद पे भी वो लगता है। और इसलिए सोच रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी जब कोई वही नहीं बन रहा है, जब मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे मैं जो परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे दूँगी वो वहाँ पे भी वैसे ही होगा। बस मैं अपने उसका आंसर की का वेट कर रही हूँ, जो मैंने SSC से उसका सिलेक्शन फेस का दिया था 10th लेवल पे, और 12th लेवल पे दिया था। री एग्ज़ाम तो मेरा बेकार गया, 3 बार वहाँ पे लाइट गई। ऐसे बस देखते रहे लड़कियों का मुँह एक दूसरे को, टीचर हमारा मुँह देख रहे हैं। वहाँ तमाशा भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एकदम से ही पूरा क्या है, बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। ना घर के रहे ना घाट के रहे, ऐसा सिचुएशन हो रखा है। हंसी भी आती है और अंदर से ही फील होता है, बता नहीं सकते हैं। ये जो मैं मूवी देखने गई थी, कहीं ना कहीं ये भी मेरे माइंड डिस्टर्ब था कि मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा था, और मेरा था कि हाँ मैं जाऊँ, कुछ मैं घर से निकलूँ बाहर। मेरी सिचुएशन ऐसा एकदम वो हो रखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मैं SSC CGL तो नहीं दूंगी, लेकिन जो CHSL आ रहा है और MTS आ रहा है, शायद मैं इस पर करूँ, शायद ही। अगर मॉक दूंगी, अगर लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा मुझे खुद फील हुआ कि हाँ हो जाएगा, तभी मैं करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। और मेहनत बहुत की है। और मैं आज बताऊँ मैं अपनी बात, मैं कल इंटरव्यू, मैंने प्राइवेट जॉब के लिए भी मैंने उस पर अप्लाई कर दिया था। और
एक अपना ऐप है और एक और है, उस पर मैंने अप्लाई किया था और मुझे कॉल भी आया, कोई थेरेपी नाम से था, बच्चों से रिलेटेड ही था। तो मैं गई और वहाँ पे मुझसे फॉर्म फिल करवाया गया कि आप फॉर्म फिल करो। मैंने फॉर्म फिल किया। मैंने मैं सच बताऊँ, मैंने वहाँ थोड़ा भी फ़ोटो क्लिप दिखाए नहीं, लिए ही नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ था कि मैं जाके देख कर आती हूँ, नहीं तो मैं आप सबको दिखाती। मैं गई वहाँ पे और मैं बाहर ऐसे मतलब जहाँ रिसेप्शनिस्ट होता है वहाँ बैठी रही। मैं गई वहाँ से और मुझे अंदर से बहुत तेज बच्चों को रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं कह रही क्या है अंदर की, ऐसे मतलब बच्चे रो रहे हैं। तो मैं गई और मुझसे एक फॉर्म फिल करवाया गया। उसमें क्या क्या था, मुझे मुझे वो पढ़ के भी मुझे बहुत वो लगा। उसमें मेरा डिटेल था कि नाम, अपना फ़ोन नंबर, मम्मी का नाम, गार्जियन का नाम, रिलेटिव का नाम, 3 जगह उन्होंने नाम था। और उसके बाद लिखा था शादी का प्लान कब है, पहला। दूसरा था आपके पति अगर शादी करना चाहे तो किस प्रोफेशन में हों और कितने बच्चे करोगे, ये सब उसमें लिखा था। और मैंने फील ही नहीं किया। मैंने कहा ये क्या पूछ रही हैं ये इसमें। मुझे मतलब कभी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने पहले 2019 में स्टार्ट किया था, मैंने इंटरव्यू दिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो मैंने लाइन छोड़ दी। और जो भी बाकी थे उसमें 15 मंथ का कि आपको छोड़ के जाना नहीं होगा ये। तो मैं सबसे पहले तो मैं यही कंफ्यूज हो गई कि ये पूछ क्यों रही हैं। फिर मैंने वो फील नहीं किया। मैं अंदर आधा घंटा तक या उससे थोड़ा ज़्यादा बिठा के रखा, फिर अंदर बुलाया। जो जो मुझे लगा वो मैंने भर दिया और फिर मैं अंदर गई और वो मैडम, मैंने उनको उसे गुड मॉर्निंग ऐसे विश किया। फिर मैं अंदर गई बैठी मैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब हर बारीकी सुन उन्होंने मेरी डिटेल ली पूरी तरह से। मम्मी क्या करते हैं, बहनें क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इंटरव्यू ले लेंगे, मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं ये। लेकिन मेरे अंदर सच बताऊँ, मुझसे झूठ बोला नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी मुझे लगता है मेरे अंदर कमी है, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई हमारे था नहीं कि हमें झूठ बुलाया जाए। हम सच के उस पे थे और मैं सब सच बताती चली गई उनको। और बताया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहे हैं और शादी आपने ये क्यों नहीं फ़िल किया। तो मैंने कहा कि मैम इसके बारे में मैंने भी कुछ सोचा नहीं है। मैं कैसे सोच सकती हूँ कितने बच्चे या मेरी मुझे खुद ही नहीं पता कौन होगा हस्बैंड मेरा, मुझे खुद ही नहीं पता। वो फैमिली के ऊपर है, मैं हर चीज़ वो नहीं कर सकती ना। तो उन्होंने मुझसे सारी डिटेल ली और फिर कहा कि हम आपको बताएंगे। मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं करूँगी ये इतना ज़्यादा। स्टडी से रिलेटेड पूछो और मुझसे रिलेटेड पूछो, लेकिन ये थोड़ी मेरी फैमिली, मेरे हर घर के बारे में, जो मैं अभी में कुछ हुआ ही नहीं है ना, रिश्ता वश्ता कुछ हुआ नहीं, उसके बारे में पूछ। ऊपर से पता नहीं बच्चों, ये सब क्या था, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा कि कल ही था मेरा ये। और फिर मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता है, मुझे अपने अपने करियर के लिए की टेंशन है और ये मुझे वहाँ तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। तो फिर मैं वहाँ से निकली, मतलब आधा घंटा तक हुआ होगा, मैंने टाइम नोट नहीं किया था। लेकिन फिर मैं आ गई थी, बाहर आ गई अपने भाई के साथ। और फिर लेकिन मैंने ये कर लिया था कि मैं करूँगी नहीं यहाँ पे। इस बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चे थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, उनसे रिलेटेड ही था। तो मुझे लगा असिस्टेंट के रूप में था, मुझे लगा कि कोई ज़्यादा वो तो होगा नहीं मतलब। लेकिन वहाँ जाके मुझे जानना ही था कि किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि मैं इतना जानती नहीं थी। तो मैं इसीलिए मैं गई कि हाँ मैं देखती हूँ अगर। तो बस मैं इंटरव्यू देकर आ गई और अब मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब क्या करूँ अभी। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कंप्यूटर करूँगी, टाइपिंग करूँगी और उससे रिलेटेड ही जॉब लूँगी। उस पर लगी हूँ और अभी कल परसों से मैं लगी, मतलब कर रही हूँ मैं। आगे देखते हैं क्या होगा, मैंने सोचा नहीं है, भगवान ही जाने। अब उनके ऊपर ही मैंने छोड़ दिया है कि मेहनत करने के बाद अगर नई कोई चीज़ मिलती है तो फिर मन में वो जो मेरे मन में का 4-5 दिन से ही एक मतलब उदासी सी छा रखी है कि नहीं, क्या ही बताऊँ मैं। तो बस यही था रिलेटेड मेरे बारे में, और क्या ही बोलूँ।